नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 25, 26, 27, 28 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर आप थोड़ा सा करंट अफेयर लेके आते हो। तो देखिए भैया, एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको स्टिक टू द पॉइंट बिल्कुल पढ़ना चाहिए। एक किताब को पढ़ो लेकिन बार बार उसका रिवीजन होना चाहिए, 1000 किताबों की बजाय। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तो बहुत सारे बिजनेसमैन, धंधे वाले करोलबाग मुखर्जी नगर में बैठे हैं, उनको पढ़ते रहो, ठीक है। उसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल आपका कुछ भी ना छूटे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ नया मिलता है और जो बिल्कुल काम का रहता है तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ नीचे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हमारा जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल द हिंदू PIB नोट सर्च कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। रिसेंटली अगर हम इसी सप्ताह के बारे में बात करें ना, जैसे 24 से 25 दिसंबर की बात करें तो देखिए 8-7 प्रेस रिलीज हुए थे, ठीक है। दूसरा बात करें 26 के बारे में, 26 दिसंबर को 3 प्रेस रिलीज हुए और 27 दिसंबर को 1 ही प्रेस रिलीज हुआ था। तो जितना होता है बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बखान बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धनु यात्रा के बारे में। एसोसिएटेड है विद द कल्चर ऑफ ओडिशा के साथ, बिल्कुल एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। रिसेंटली ये चीज़ चर्चा में थी, कौन से क्या स्टेट से संबंधित है या फिर किस कल्चर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में। देखिए इंडियन स्टार टोटोइज बिल्कुल इनका स्मगल होता है। ट्रेड के बारे में बात करें तो स्मगलिंग देखने को मिलती है, इसी वजह से ये चर्चा में आए थे। तो इंडियन स्टार टोटोइज के बारे में बात करें, बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और प्यारे भारत में सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के यहाँ पे बिल्कुल पाए जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में भी ये पाए जाते हैं। अब देखिए इनके प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 4 में और साइट्स की जो अपेंडिक्स 1 है और आयुष्यन की जो कंजर्वेशन स्टेटस है उसमें इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है, ठीक है गाइस। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे थंकबल के बारे में बात करें। ये क्या है, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, ये एक प्रोटोटाइप है, क्रिएशन टूल है, प्रोटोटाइप क्रिएशन टूल दैट अलाउज यू टू क्रिएट प्रोटोटाइप फॉर योर वेब और मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट चर्चा में है, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत। बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल ट्रेंड सा बन गया है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी पूछते हैं तो पूछा जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कौन से क्या एक्ट से बना था, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका विजन है कि जितने भी बच्चे हैं अक्रॉस द कंट्री तो उनके पास एक्सेस होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें उनको ज़रूरत है उन सब चीज़ों का, कैसे क्या उनको मतलब बिल्कुल सर्वाइवल करने का बिल्कुल उनको राइट है, ग्रोथ का, प्रोटेक्शन का, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है स्पेशली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। दूसरा हम बात करते हैं, इसके बाद देखिए इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 6 अदर मेंबर होते हैं। तो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और देखिए आउट ऑफ 6 अदर मेंबर्स एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, वुमेन के बारे में बात करें 2 महिला होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं इसका जो ऑफिस होता है उसका 3 साल का बिल्कुल होता है। टर्म के बारे में बात करें तो और नॉट मोर देन 2 टर्म्स, मतलब कि कोई भी यहाँ पे मेंबर है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, इस ऑफिस में नहीं रह सकता, ठीक है, मतलब उसका अपॉइंटमेंट 2 बार हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं अगर किसी को रिजाइन देना है या फिर ये लोग रिजाइन देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देते हैं। उसके बाद में देखिए इंडिया सिग्नेटरी है बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट की जो कन्वेंशन है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का, ठीक है, उसका प्यारा भारत सिग्नेटरी है, बिल्कुल याद रखना ये बात। उसके बाद में गाइज बात करते हैं पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा के बारे में, नेपाल के नए बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए कई बार वनडे एग्जाम देते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि भाई नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पता होना चाहिए, है ना। जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं आपके स्टेट में, गवर्नर हो या कोई मंत्री होता है तो बिल्कुल पता होना चाहिए भारत सरकार में किसी को अपॉइंट किया जाता है अगर आप वनडे टाइप का कोई एग्जाम SSC या फिर अपने स्टेट का देते हैं तो। उसके बाद में देखिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय जो है वो लेके आता है राइट टू रिपेयर पोर्टल को। और तेल साफ, देखिए जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है ये कहाँ पे क्या है, मिडल चैल्कोलिथिक साइट है, लोकेटेड इन द सेंट्रल जॉर्डन वैली के यहाँ पे है। मैप में बिल्कुल एक बार देख लेना। कॉटन का इशू, कॉटन का कुछ पाया गया है यहाँ पे, इसी वजह से चर्चा में आया। वीर बाल दिवस के बारे में बात करें, बिल्कुल 26 दिसंबर को मनाया जाता है गाइज। इसके बारे में हिस्ट्री जानना चाहें और गुरु गोविंद सिंह साहब के बारे में जानना चाहें तो हिस्ट्री में आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। दूसरा हमारे भी जो PDF है पीछे के भी बिल्कुल देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है टेलीग्राम चैनल पे। पूरे महीने का करंट अफेयर हम लोग सिर्फ 7 पेज में लेके आते हैं, ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट ऑफ प्रोबेबली होता है 7 में कवर हो जाता है, ठीक है। उसके
बाद में हम बात करते हैं श्री मुखलिंगम टेम्पल। ये चर्चा में इसी वजह से है कि इसको यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें शामिल करने की बात हुई है, तो इस वजह से ये चर्चा में आया। ठीक है गाइज, तो देखिए इसका दूसरा नाम है कलिंग नगरम। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के वहाँ पे है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए तंदूर रेड ग्राम है, अलीबाग व्हाइट ऑनियन है और रक्त से कार्पो एप्रिकोट। देखिए तंदूर रेड ग्राम के बारे में बात करें तेलंगाना का है, रक्त से कार्पो एप्रिकोट जो है ये लद्दाख, और अलीबाग व्हाइट ऑनियन महाराष्ट्र। इनको जीआई टैग रिसेंटली मिला। तो देखिए जीआई टैग कौन देता है, कौन कितने साल के लिए वैलिड होता है, ये सब चीज़ें हमारे पहले के वीडियो देख लेना। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल हमने जीरो से कवर करवाया है, कौन से क्या एक्ट से प्रोटेक्शन मिलती है, इन जिस भी चीज़ को जीआई टैग मिलता है उनको कितने साल के लिए वैलिड होता है ना, सब कुछ हमने डिस्कस किया, नो नीड टू वरी। उसके बाद में बात करते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के बारे में। ये जो स्कीम है ना, इसको लॉन्च किया गया था अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड वोकल फॉर लोकल कैंपेन्स। इसका मेनली काम टू प्रोवाइड करवाना टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द कंट्री। एज इट इज याद रख लेना, ठीक है, बहुत अच्छी मतलब इनकी वेबसाइट से ली गई हैं, जो भी लाइनें यहाँ पे लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करें यहाँ पे तो देखिए इसका मेनली ये भी टारगेट है असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना 2 लाख एग्जिस्टिंग जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज वे में सेट किया जाए इन सब के लिए। उसके बाद में बात करते हैं जो ये पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो स्कीम है हैज अडॉप्टेड द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को बिल्कुल इन्होंने अडॉप्ट भी किया है। उसके बाद में देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, अच्छे से पढ़ लेना, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी पूछा गया था। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस टेक का बिल्कुल हिस्सा होता है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो नीड टू वरी, आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।